हेलो, मैं हरिशंकर सहनी आपके YouTube चैनल HR मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास की जो सुविधा हमने आपसे वायदा किया था उसको लगातार रखते हुए हम आज क्लास 11th का एक चैप्टर लिए हैं, जिस चैप्टर का नाम है लिमिट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम कुछ बातें करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप जहां भी कहीं देख रहे हैं, अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कहीं भी देख रहे हैं तो आपको समझ में आता है तो वहां से कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आता है। अगर ना समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करिए और फिर से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, यह आपका जो है लिमिट, यह एक कैलकुलस का पार्ट है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार लिमिट क्या होता है। तो दोस्तों, हर चीज का एक सीमा होता है और सीमा में भी दो पार्ट होता है। कहने का मतलब है कि एक पीछे का हिस्सा होता है तो एक आगे का हिस्सा होता है। कहने का मतलब है कि लिमिट को भी अगर हम बांटना स्टार्ट करेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बगल जो है RHL लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ LHL लिखा हुआ है। तो इस चीज को तो हम बाद में देखेंगे कि RHL क्या होता है और LHL क्या होता है। पहले हम लिमिट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिरकार लिमिट होता क्या है। तो दोस्तों देखिए कि लिमिट कह रहा है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस वेयर we arrange the behavior of function at neighborhood of particular point। लिमिट जो है कैलकुलस का एक फंडामेंटल यानी कि मौलिक इकाई है जिसमें we arrange the behavior function neighborhood particular person। कहने का मतलब है जिसमें हम किसी निश्चित बिंदु तक इसका अध्ययन करते हैं। और बिंदु तक कहने का मतलब है नेबरहुड। नेबरहुड कहने का मतलब है किसका? पड़ोसी। पड़ोसी कहने का मतलब है कि दोस्तों, अगर मैं कह दूं कि यह 3 है तो 3 का जो पड़ोसी होगा या तो 2.9 होगा या तो 3.1 होगा। और इससे आगे आप कह सकते हैं कि 2.99 होगा, जिसका जो पड़ोसी होगा 3.11 होगा। कहने का मतलब है कि ना ही ज्यादा और न ही कम। कहने का मतलब है कि पड़ोसी जो होता है एग्जिस्ट करना चाहिए कि आपका न ही ज्यादा वैल्यू को लेगा और न ही कम वैल्यू को लेगा। यही आपका लिमिट कहता है। एक निश्चित लिमिट तक ही किसी चीज को रखना ही आपका लिमिट कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, लिमिट को समझते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि f of x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू। दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे, एरो का जो साइन दे रखा है इसको x टेंस टू या इसको पढ़ेंगे हम x अप्रोचेज टू 3। कहने का मतलब है कि लिमिट का जो मान है लगभग 3 के बराबर है, 3 नहीं है। लगभग 3 के बराबर है, 3 नहीं है। इसी को दर्शा रहा है कि x टेंस टू करने का मतलब है कि लगभग 3 के बराबर है, 3 नहीं है। या तो 3 के आगे है या तो 3 के थोड़ा सा पीछे है। इसलिए आपको x टेंस टू का मतलब होता है कि या तो थोड़ा सा आगे या तो थोड़ा सा पीछे, लेकिन यह एग्जैक्ट वैल्यू 3 का नहीं है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम इसको समझते हैं। आप एक बात को नोट में लिख लीजिए कि किसी भी लिमिट का हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आप बोलोगे कि सर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे दिया जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। अगर अपरिभाषित हो ही गई तो इस क्वेश्चन का महत्व भी नहीं रह जाएगा। इस कारण से हम
जीरो कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। तो नोट में आप याद रख लीजिएगा कि लिमिट का हर का जो मान होगा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया हुआ है। इसका मतलब है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से लाते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। देखिए तो लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 9 है, तो इसको हम 3 का होल स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। बटा में आपका x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 यहाँ से फिर से जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ पे a स्क्वायर, चूंकि दोस्तों जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ोगे तो a प्लस बी इंटू हो जाएगा a माइनस बी, अब बटे में x माइनस 3, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा। तो आपका जो निकलेगा वह लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस 3। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है x और 3.2, 3.1 और 3.0, 3.001 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। इसका मतलब समझिए दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया था कि लिमिट जो होता है एडजेक्ट वैल्यू नहीं होता है, उसका अप्रोचेज वैल्यू होता है। कहने का मतलब होता है उसका नियरेस्ट वैल्यू होता है। तो नियरेस्ट वैल्यू अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 3.2 रखते हैं, यहाँ पे अगर 3.2 रखेंगे प्यारे दोस्तों, तो 3.2 रखेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 6.2। अब यहाँ पे 3 अगर x का मान, यहाँ पे x का मान फिर से अगर वही बात हम रखते हैं, x का मान 3.1 अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे निकलेगा तो आपका 6.1। और यहाँ पे फिर से अगर x का मान 3.01 रखेंगे तो यहाँ पे 3.01 आप प्लस 3 तो आपका हो जाएगा यह 6.01 यानी कि 6.01। और यहाँ फिर से अगर x का मान अगर फिर से 3.001 रखते हैं और प्लस 3 है तो आपका 6.001 यहाँ पे इसी चीज को लिखा गया है। तो दोस्तों इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि यह जो मान दिख रहा है आपका 3 और यह 6, जितना भी जो मान है 3.2, 3.1, 3.05 और 3.005 यह 3 के पड़ोसी में है। 3 के पड़ोसी में कहने का मतलब है कि 3 से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब है कि लगभग हम इसको 3 लिख ही सकते हैं। और यहाँ पे जो है दोस्तों इसको RHL लिखने का क्या कारण है इसको समझिए। RHL कहने का मतलब है इसको आप कहोगे RHL सर राइट, R से हो जाएगा राइट और H से हो जाएगा दोस्तों हैंड और L से हो जाएगा दोस्तों लिमिट। यानी कि यहाँ से इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। और LHL कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो RHL जो हो जाएगा आपका, RHL कहने का मतलब है कि 3 पॉइंट से अगर ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं यानी कि आपका राइट साइड वाला जो वैल्यू ले रहे हैं तो RHL है, और जब लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू जब ले रहे हैं दोस्तों तो वह आपका LHL है। कहने का मतलब आगे नेक्स्ट आपका बॉक्स दिख रहा है एक कि आपका 2.8 रखा है। इसका मतलब है कि 3 से हम बैक आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जो है पीछे की ओर आ रहे हैं और आगे की ओर जाएंगे तो RHL और पीछे की ओर जाएंगे तो LHL। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे 2.1 रखेंगे, यहाँ पे इसी वाले क्वेश्चन में हम अगर यहाँ से रखना स्टार्ट करते हैं, x का मान 2.8 रखेंगे और प्लस 3 तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो यह निकलेगा आपका 5.8। और नेक्स्ट अगर अगर x का मान यहाँ पे देखिए आपका x का मान 2 अगर यहाँ पे x का मान 2.9 रखेंगे तो आपका यहाँ से निकल जाएगा कितना 5 आ जाएगा 9। तो ये आपका हो जाएगा 5.9। अब यहाँ से अगर फिर से हम इसी मान को रखते हैं 2.99 रखते हैं और प्लस 3 तो यहाँ से हो जाएगा 5.99। तो आपका हो जाएगा 5.99। फिर से वही बात जब ऐड करेंगे तो यहाँ से होगा
5.999। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि यह जो वैल्यू जो दिख रहा है वह 6 के करीब दिख रहा है, 5.8 है। इसका मतलब है कि यह 6 के करीब है, 5.9 है। इसका मतलब है कि ये भी 6 के करीब है, और आपका 5.99 है, इसका मतलब ये भी 6 के करीब है, और 5.999 है, इसका मतलब ये भी जो है 6 के करीब है। तो प्यारे दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लिमिट जो होता है नियरेस्ट वैल्यू होता है। कहने का मतलब है कि यह जो होता है एकदम नियरेस्ट वैल्यू, कहने का नजदीक का वैल्यू होता है, न ही थोड़ा दूर और न ही थोड़ा ज्यादा। तो कहने का मतलब यही चीज था कि आपका सभी जो है यहाँ पे 3 6 जो RHL का जो मान दिख रहा है 3 6 के बराबर, वही मान आपका LHL में दिख रहा है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष बराबर है। तो यहाँ पे हम चूंकि लिख सकते हैं कि RHL इक्वल टू है किसका, LHL के, और यह एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है कहने का मतलब बच्चों समझिएगा कि क्या कहता है। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि दोनों का जो मान हम रखे हैं कि LHL, कहने का मतलब है कि अगर लेफ्ट साइड वाला मान अगर रख रहे हैं तो भी वह अप्रोचेज ही है, और राइट साइड वाला अगर मान रख रहे हैं तो भी अप्रोचेज ही है। इस कारण से इसको जो है RHL इक्वल टू लिखेंगे हम LHL एग्जिस्ट करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे RHL में 3 निकल रहा है, 3 के नियरेस्ट है, और यहाँ भी आपका है 6। या नेक्स्ट अगर नीचे आते हैं तो LHL में भी आपका 3 है, तो आपका नीचे आपका 6 है। कहने का मतलब है कि 3 6 यानी कि 3 6 और 3 6 का जो मेल है वह दोनों में पॉइंटेबल है और दोनों बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि RHL इक्वल टू LHL। तो दोस्तों, ये आपका लिमिट का इंट्रोडक्शन हुआ। मैं फिर से एक बार बता दूं कि लिमिट जो होता है वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, अप्रोचेज वैल्यू होता है। अप्रोचेज वैल्यू कहने का मतलब है कि आपके नियरेस्ट वैल्यू, या तो पीछे या तो आगे, थोड़ा सा पीछे या तो थोड़ा सा आगे, उसी बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस क्वेश्चन को, लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके का इसका मेथड होगा, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक इसके लिए नोट डाउन। चलिए बच्चों, देखते हैं। हमने सीख लिया है कि लिमिट जो होता है वह आपका अप्रोचेज वैल्यू होता है। कहने का मतलब होता है कि यह जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, उसके आसपास का वैल्यू होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 3 के आसपास वैल्यू होता है, तो लिमिट में अप्रोचेज वैल्यू होता है। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए। आप जहां भी है पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पर से देखिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आप वीडियो को देखिए। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन आपके कह रहा है, फर्स्ट हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट को बनाने का जो तरीका होता है वह कितना तरीका होता है, कई तरीका होता है, जिसमें से आपका फर्स्ट रूल जो है वह कहता है कि आपका इस रूल को हम नाम देते हैं डायरेक्ट पुटिंग मेथड। तो फर्स्ट रूल कहता है कि डायरेक्ट पुटिंग मेथड जो होता है वह डायरेक्ट आप किसी मान को आप लिमिट में पुट कर सकते हैं, बशर्ते इसका जो हर का मान शून्य कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि लिमिट में हर का जो मान होता है वह कभी भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि वह परिभाषित हो जाएगी। तो देखते हैं, अगर आपका हर का मान अगर शून्य नहीं है तो आप डायरेक्ट मान को पुट करिएगा और उसको डायरेक्ट निकालेगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपका रूल भी लिखा हुआ है कि इस विधि में वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देंगे, बशर्ते इसके हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। आपका बेसिक टू बेसिक दोस्तों चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और इसको क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 5x² इतना आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस बात को आप जान रहे हैं कि हर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब शून्य नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा टेकिंग लिमिट
टेकिंग लिमिट कहने का मतलब यह है कि लिमिट लेने पर। हिंदी में अगर लिखूं मैं तो इसको आप लिखेंगे लिमिट लेने पर। तो लिमिट लेंगे तो डायरेक्ट मान को पुट करेंगे और x का मान जो है यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 1 रख दीजिए। आपका x दिख रहा है 1 रख दीजिए। 6 यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 1 और 4 गुने 1 4 हो जाएगा प्लस 6। जब तीनों को ऐड करें तो 5 + 4 + 6 = 9 और 6 आपका हो जाएगा 15। तो आपका आंसर यह हो गया। तो डायरेक्ट पुटिंग मेथड में प्यारे बच्चों कुछ करना नहीं है, आपको केवल देख लेना है कि हर का जो मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट मान पुट कर दीजिए। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट पुटिंग मेथड। आपका फर्स्ट मेथड जो नाम है उसका नाम है डायरेक्ट पुटिंग मेथड। डायरेक्ट पुटिंग मेथड, डायरेक्ट पुटिंग मेथड। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर रहा, इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखते हैं।